हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और सभी भक्तों का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल के जुड़े हैं। तो हम लोग प्रभुपाद लीलामृत में चर्चा कर रहे थे कि कल मैंने आप लोगों को बताया कि प्रभुपाद ने ये निर्णय किया था कि जो लोग मंदिर में सेवा करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, 16 माला जप करेंगे, ऐसे गृहस्थ भक्तों को मंदिर में रहने का सुकृति देना चाहिए। मतलब वो लोग रह सकते हैं जो लोग ये सब पालन कर रहे हैं और जो भगवान की विग्रह की सेवा कर रहे हैं। जो लोग ये नहीं करते हैं उन्हें मंदिर में रहने नहीं देना चाहिए। प्रभुपाद इस निश्चय पे क्यों आए? क्योंकि ये जो प्रभुपाद को ऑफिस के लिए जो है ये चिप्पीवाड़ा में जो कमरा मिला था उसके नीचे मंदिर था, और उस मंदिर में जो है बहुत सारे फ्लैट्स भी थे, मकान भी थे, जहाँ पे बिना कई लोग ठहरे हुए थे जो भक्ति से जुड़े हुए नहीं थे। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब मैंने उनका घरों से आवाज सुना, हाँ, जो बिल्कुल भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं था ध्वनि। प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि नॉन डिवोशनल डोमेस्टिक हैबिट्स, हाँ, नॉन डिवोशनल मतलब जो अभक्त होते हैं उनके कमरों से आपको कैसे आवाजें मिलेंगी? फिल्म के गानों की, या न्यूज चैनल का, या ऐसे सब, या जब वो लोग बातचीत भी करते हैं तो वो सिर्फ प्रजल्प की बातें करते हैं या भौतिक चीजों का। तो प्रभुपाद ने जब ये ध्वनि सुना, ये ध्वनि सुन के प्रभुपाद जो है पूरी तरह से इस बात के निर्णय पर आ गए कि अभक्तों को मंदिर के प्रांगण में नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि वो ये ध्वनि फैला के पूरा वातावरण प्रदूषित करते हैं। तो जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया हुआ है, और मैं कई बार ये दोहराता हूँ क्योंकि मुझे खुद को अच्छा लगता है ये चीज, कि हर एक व्यक्ति का लक्षण है। प्रभुपाद लिखते हैं गीता में, एक धनी व्यक्ति है उसका लक्षण होता है, एक बीमार है उसका लक्षण होता है, कोई एक बुद्धिमान है उसका लक्षण होता है। और हमने चर्चा किया है पहले हमारे प्रवचनों में, जैसे कृष्णाम प्रभु बता रहे थे, कोई जो है एक गाड़ी आके रुकी, वो गाड़ी कुछ मर्सिडीज थी या बीएमडब्ल्यू थी, और कम से कम वो 2 करोड़ की गाड़ी थी। तो कृष्णा प्रभु बता रहे थे, मैं रुका हुआ था देखने के लिए कौन उतरता है उस गाड़ी से। अर्थात जो 2 करोड़ की गाड़ी रख सकता है उसका मतलब उसके पास कितना धन होगा। तो ये एक जो है, जो धनी व्यक्ति होता है उसका आपको लक्षण से मालूम चलता है ये धनी है। वैसे हमने देखा है जो बीमार होता है वो जो है उसके भी लक्षण मालूम चलता है। यहाँ तक कि हमारे एक मलाड के ग्रुप के डिवोटी को डेंगू हो गया, तो मैं बोला चलो बच गए, कोरोना वायरस नहीं हुआ। तो अभी हालत ऐसा हो गया है कि अगर कोई दूसरी बीमारी होती है तो लगता है चलो बच गए, इतना बुरा नहीं हुआ। अगर कोरोना वायरस होता तो और भयंकर होता था। तो डेंगू हुआ तो फिर भी मैं बोल रहा हूँ भैया, कोरोना वायरस नहीं हुआ तो फिर भी चलेगा। तो जो बीमार व्यक्ति होता है उसका भी आपको देख के समझ में आता है कि यह व्यक्ति बीमार है। फिर प्रभुपाद बोले उसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जब वो बात करने लगता है तो आपको समझ में आता है हाँ ये बुद्धिमान है, इसको बहुत चीजों का ज्ञान है। और प्रभुपाद बोले उसी तरह से जो भक्त होता है वो हमेशा कृष्ण के बारे में चर्चा करने की कोशिश करता है, कृष्ण के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने विशेष रूप से सुना कि कैसे जो अभक्त लोग हैं वो लोग कृष्ण भक्ति को छोड़ के बाकी सब बातें कर रहे हैं, जिससे उनका मन पूरी तरह से बदल गया। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि ये ध्वनि इतनी शक्तिशाली है, ये रिसर्च किया गया है। हमारे एक भक्त भी हैं चैतन्य आनंद प्रभु करके, उनका गोलवर्ड में बहुत बड़ा उनके मामा का उनका फार्म है, और उस फार्म पे उनके जो मामा है वो बता रहे थे कि कैसे उधर जो है वो कीर्तन लगाते हैं, और जो है उन्होंने साउंड सिस्टम लगाया हुआ है पूरे उनके ऑर्चर्ड में, जहाँ चीकू के पूरे पेड़ लगे हुए हैं। तो बोलते हैं इतने चीकू निकलते हैं, इतने चीकू चीकू निकलते हैं उधर से, क्योंकि वो बोलते हैं जो पेड़ है उनको भी अगर ये आध्यात्मिक ध्वनि आप सुनाएं तो पेड़ भी जो है ज्यादा प्रोडक्शन करने लगते हैं। अर्थात ये ध्वनि जो है वो वास्तविक रूप में हर जीव में बदलाव लाती है, भले वो जानवर है, भले पेड़ पौधे हैं,
और मनुष्य में तो असर करता ही है। तो विशेष रूप से बताते हैं, अगर एक और टेस्ट किया गया था जहाँ पे पेड़ के ऊपर जाके लोग जो हैं, एक दो गांव वाले विशेष रूप से जो है बहुत जो है गलत बातें करते थे, निंदा करते थे, गालियां देते थे, और वो एक टेस्ट करना चाहते थे उस पेड़ के ऊपर क्या हुआ ऐसा करने से। रोज एक दो घंटा वो पेड़ के ऊपर चढ़ के ऐसे कार्य करते थे, ऐसा बोलते थे। आप मानेंगे नहीं, वो पेड़ ने उस साल फल ही नहीं दिया। जहाँ पेड़ के ऊपर चढ़ के जो है लोग उधर गाली गलौज कर रहे थे और ऐसे सब कर रहे थे। ये ध्वनि का इतना असर है, जहाँ आध्यात्मिक ध्वनि होती है वहाँ आध्यात्मिक ध्वनि से जो है पेड़ भी ज्यादा उत्पत्ति करता है। और पेड़ भी अगर समझ सकता है कि यहाँ पे कोई अपशब्द उपयोग हो रहे हैं तो वो भी जो है दुखी हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो ध्वनि है उससे हम प्रामाणिक रूप से जुड़े रहें। और जैसे बताते हैं कि रोज हम दिन में 2 बार 3 बार भोजन करते हैं, तो ध्यान रखना है भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमने क्या खाया है वो हमें याद नहीं रहेगा। हाँ, जैसे आज सोमवार है, अगर मैं आप लोगों को पूछूं पिछले सोमवार को आप लोगों ने क्या खाया था, भोजन में लंच में क्या खाया था, तो शायद ही लोगों को याद होगा। लेकिन निश्चित रूप से एक चीज याद होगा कि हाँ, लंच किया था, दोपहर का खाना खाया था। क्योंकि लंच खाने से, भोजन खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। उसी प्रकार से तो कभी कभी होगा ये चीज कि लंच कभी सिंपल रहेगा, सिर्फ चावल दाल सब्जी रोटी रहेगा। कभी हो सकता है वो लंच में बिरयानी, हलवा, पूरी पकोड़ा और अलग अलग खीर वीर सब हो सकता है। तो हम लोग क्या है, कई बार आकर्षित हो जाते हैं अच्छे अच्छे व्यंजन से। सही है, वो अच्छी बात है। लेकिन सबसे मुख्य चीज ये है कि व्यंजन अगर आम भी हो, जैसे चावल दाल सब्जी रोटी जो हमारा रेगुलर लंच रहता है वो भी रहे, लेकिन वो लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको प्राप्त करने से हमें शक्ति आती, ऊर्जा आती। तो यही चीज हमें भागवतम के लिए समझना है कि भागवतम हमें सुनना जरूरी है। ये हमारे लिए चावल दाल सब्जी रोटी समान है। तो कभी कभी हमको रोमांच आएगा, कभी कभी बहुत अच्छा लगेगा भागवतम, कभी कभी हमें भागवतम अच्छा नहीं लगेगा। वो हमारे अच्छे लगने पे नहीं है। हाँ, तो कभी कभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भोजन खाना अच्छा नहीं लगता, भागते रहते हैं। लेकिन फिर भी माँ पकड़ के उसको खिलाती रहती है। उसको अच्छा लगे ना लगे, खाना जरूरी है। माँ को मालूम है, हमें मालूम है कि भाई बच्चे को भोजन करना, बड़ों को भोजन करना जरूरी है। बच्चा नहीं जानता, इसका मतलब ये नहीं कि उसको हमें 2 दिन भोजन नहीं कराएं, नहीं, उसको हम पकड़ के जबरदस्ती खिला ही देते हैं। उसी प्रकार से हम जो बड़े हो गए हैं, जिनका मानसिक रूप से हम विकसित हैं, हमें समझना है बच्चों को या बड़ों को जैसे भोजन खाना अति आवश्यक है, वैसे ही हमारी आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें श्रवण करना अति आवश्यक है रोज। तो ये चॉइस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे अच्छा लगे तो मैं श्रवण करूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगे तो मैं श्रवण नहीं करूंगा। या कई लोग बोलते हैं मेरे पास समय होगा तो मैं श्रवण करूंगा, समय नहीं होगा तो मैं श्रवण नहीं करूंगा। नहीं, समय महत्वपूर्ण चीजों के लिए निकालना पड़ता है। कोई हम लोग को ये प्रवचन नहीं देता है कि भैया आप अपना दोपहर का खाने के लिए, रात के खाने के लिए समय निकालिए। नहीं, वो हम लोग निकालते ही हैं, क्योंकि मालूम है उसके बिना हमारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा। वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारी आध्यात्म जीवन में ऊर्जा रहे, शक्ति रहे, और हम आध्यात्म रूप से करते रहें भक्ति, तो उसके लिए श्रवण करना अति आवश्यक है। राधानाथ महाराज बता रहे थे कि जितने भी आज के तारीख में आप देख रहे हैं क्रिश्चियंस का स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं, और पूरे भारतवर्ष में उन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने ये सब स्प्रेड करके रखा है, उनके स्कूल्स, कॉलेजेस, चर्च। राधानाथ महाराज बता रहे थे ये तकरीबन जो है 150-200 साल पहले जब ब्रिटिशर्स थे तब से स्टार्ट हो गया था ये क्रिश्चियन मिशनरीज का काम। और मैं हाल ही में प्रवचन सुन रहा था, उसमें बता रहे थे नागालैंड और ऐसे जगह पे जितने भी आदिवासी लोग हैं उनमें से 90% लोगों को क्रिश्चियन मिशनरीज ने कन्वर्ट करके उनको क्रिश्चियन बना दिया है, 90%। तो इतने भारी संख्या में वो कन्वर्जन करने की कोशिश कर रहे हैं।
अच्छा, कन्वर्जन के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले राधानाथ महाराज बताए उनका उद्देश्य क्या था जब उन्होंने स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले। उनका उद्देश्य था कि वो क्रिश्चियनिटी धर्म का प्रचार करें। लेकिन क्रिश्चियन धर्म में उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की, उन्होंने श्रवण कीर्तन को महत्वपूर्णता नहीं दी। या शुरुआत में उन्होंने दिया होगा, लेकिन जैसे समय बीतता गया उसके बाद उन्होंने श्रवण कीर्तन को महत्वपूर्णता नहीं दी। मतलब उनके ही धर्म का, उनके ही जो बाइबल है या उनका जो चैंटिंग है, उनका जो भी है सब रोजरी और वगैरह जो करते हैं, उन्होंने नहीं दिया। महाराज बोल रहे हैं अभी देखिए, जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सब कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस बन चुके हैं। आप ऑल ओवर इंडिया में देखिए, अभी एक तो मेरे को वीडियो आया था जो बताता है कितने हजार करोड़ों का, हाँ कितने तो बोलते हैं शायद 20,000 करोड़ का उनका पूरा प्रॉपर्टी है ऑल ओवर इंडिया में, शायद उससे भी ज्यादा होगा। 20,000 करोड़ का आप सोचिए, इतना बड़ा प्रॉपर्टी उन्होंने फैला के रखा हुआ है। सबका सब कमर्शियल बन चुका है, सब पैसा कमा रहे हैं, स्पिरिचुअल है ही नहीं। राधानाथ महाराज ने बताया मिस्टेक क्या हुआ इनसे, उन्होंने हियरिंग चैंटिंग को कॉम्प्रोमाइज किया। तो हमें समझना है, जो हम भक्ति से जुड़े हैं और हमें अगर जीवन पर्यंत जुड़े रहना है, तो हियरिंग एंड चैंटिंग, भगवान का नाम जप और भगवान की कथा, ये अति आवश्यक है। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट, सबसे जरूरी है जीवन पर्यंत करते रहना। बहुत सारा हम दूसरा कार्य कर सकते हैं, बहुत सारा हम जो है अलग अलग चीजों में हम अपना योगदान दे सकते हैं, पर हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हमारा भागवत श्रवण करना, हमारा जप करना, ये हमारा फाउंडेशन है, हमारा बेस है। मैं निगड़ी टेम्पल में गया था और उनसे मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहा था। तो वो लोग बोल रहे थे कि मंदिर बनाने से पहले फाउंडेशन बनाना होता है, और जितना आपने फाउंडेशन में जो है बेस बनाया है, उसी के बल पे आप मंदिर बना सकते हैं, या आप बोल सकते हैं बिल्डिंग बना सकते हैं। तो फाउंडेशन जो है खूब गहरा खोद के उसके अंदर वो सीमेंट विमेंट भर के और ईंट भर के उसको बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा रहे, मंदिर खड़ा रहे। हमारा फाउंडेशन है चैंटिंग एंड हियरिंग। अगर आप चैंटिंग एंड हियरिंग पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, ये जो है इनको विग्रह बोलते हैं, जो भगवान की मूर्ति है उसको विग्रह बोलते हैं। तो वो बोलते हैं अगर आप जप नहीं कर रहे हो, अगर आप कथा नहीं सुन रहे हो, तो विग्रह के जगह आपको वो लगेगा गलग्रह। गलग्रह मतलब कोई गले पे बड़ा पत्थर बांध देता है, तो कैसा आपको वजन लगेगा और आपको कितना तकलीफ होगा। तो अगर हम जप नहीं करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे, तो ये विग्रह को देख के हमको लगेगा ये विग्रह नहीं है, ये गलग्रह है, ये मेरे पे एक मुसीबत है, मुझे इनका जबरदस्ती इनका ध्यान रखना पड़ रहा है। और वही हम जप करेंगे और वही हम कथा सुनेंगे, तो ये चीजें जो है हम भगवान की सेवा बहुत प्रेम से करेंगे, बहुत आनंदित होते करेंगे। और उसका जो फाउंडेशन है, उसका नींव, वो है श्रवण कीर्तन। राधानाथ महाराज को जब ये कन्वर्जन के बारे में पूछा गया, तो महाराज बोले देखिए, कन्वर्जन से पहले जितने भी ये आदिवासी लोग थे, सब मांसाहार करके शराब पी के सो रहे थे। अभी सब लोगों को, शायद कोई मराठी थे या जो भी उनके कास्ट वाले थे, अभी उधर से वहां से वो बदल के क्रिश्चियन बन गए हैं। क्रिश्चियन बनने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया, उनका नाम बदल गया। हो सकता है वो मंदिर नहीं जा रहे हैं, या उन्होंने घर में जो है छोटा सा जीसस का फोटो रख दिया है, रख दिया, और वो भगवान को, जैसे हमारे हिंदू धर्म में गणेश को पूजा करते थे, लक्ष्मी को पूजा करते थे, वो सब बंद करके वो जीसस क्राइस्ट को पूज रहे हैं। लेकिन वास्तविक रूप में उनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया। पहले भी वो शराब पी के मांसाहार करके सो जाते थे, अभी वो क्रिश्चियन बन गए हैं, लेकिन क्रिश्चियन बन के भी उनका जीवन वैसा ही है, वैसे ही मांसाहार कर रहे हैं, वैसे ही शराब पी रहे हैं, और वैसे ही वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि वास्तविक रूप में ये लोग इतना कन्वर्जन कर रहे हैं, करोड़ों रुपए डाल रहे हैं,
लेकिन उससे कुछ खास बदलाव नहीं आ रहा है, लोगों का कुछ उद्धार नहीं हो रहा है। सिर्फ गिनती के लिए उनको लग रहा है, हाँ गिनती में उनका बढ़त हो रहा है कि हाँ इतने क्रिश्चियंस बढ़ गए, इतने क्रिश्चियंस बढ़ गए, पर वास्तविक रूप में उनका उद्धार नहीं हो रहा है। कोई भी वास्तविक रूप में आध्यात्म में कोई उन्नति नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये दृष्टि से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि भले ही इतना कन्वर्जन चल रहा है, लेकिन इसका कोई ज्यादा लाभ नहीं है। प्रभुपाद जो है उन्होंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल देखा जिसमें लिखा था कि दो अमेरिकन वैज्ञानिक लोगों को नोबेल प्राइज मिला है क्योंकि उन्होंने, वो फिजिक्स के वैज्ञानिक थे और उन्होंने एंटी प्रोटॉन को ढूंढ निकाला है। और उसमें से उन्होंने बताया कि एक ऐसी दुनिया भी हो सकती है जिसे एंटी वर्ल्ड बोलते हैं या एंटी मैटर बोलते हैं। तो अभी ये जो है प्रभुपाद को तुरंत पकड़ लिया प्रभुपाद ने, क्योंकि प्रभुपाद तो हमेशा प्रचार करना चाहते थे और जहां भी उनको मौका मिलता था तो वो इन चीजों को तुरंत जो है ले लेते थे। अब एंटी वर्ल्ड या एंटी प्रोटॉन का मतलब क्या है? उनका ये कहना है भौतिकवादी लोगों का कि वास्तविक रूप में जो है एक ऐसी दुनिया है जो भौतिक नहीं है, मतलब इस प्रकृति में जो चीजें बनी हैं उसकी बनी हुई नहीं है, ऐसे है। तो ये मानना है। अभी उनको ये नहीं मालूम है कि वो क्या है दुनिया जो इस मैटर से नहीं बनी है, वो क्या चीज है। तो हमें तो मालूम है आध्यात्म के हिसाब से कि वो एक भगवत धाम है और गीता में तो स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो प्रभुपाद को जब भी ये सब चीजें मिलती थी तो प्रभुपाद इसको प्रचार कार्य में लगाने में वो जो है आतुर रहते थे। तो अभी जिसको एंटी मटीरियल बोलते हैं, मतलब भौतिक चीजों से नहीं बना है, तो वो क्या है? तो वास्तविक रूप में वो आध्यात्म के स्वरूप में बना हुआ है। और उसको समझाने के लिए प्रभुपाद ने गीता के कई श्लोक लिए और उसके ऊपर पूरा लेख लिखा। अब ये उस समय है जब स्पेस ट्रेवल, मतलब अंतरिक्ष में भी लोग जाने की कोशिश कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने जो है पूरा भक्ति के हिसाब से ये पूरा दृष्टिकोण बताया और बोला कि कैसे आत्मा जो है वो अलग अलग लोकों में जा सकती है, यहाँ तक कि वो गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत में जा सकती है, जहाँ पे जीवन पूरी तरह से आनंद में आप व्यतीत कर सकते हो। प्रभुपाद ने उसके ऊपर एक पूरी सी एक जो किताब लिखी जिसका नाम है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो ये बताया जाता है 15,000 शब्दों में प्रभुपाद ने लिखा था और उन्होंने ये प्रिंटिंग के लिए भी कोशिश कराया, पर उनके पास उस वक्त इतना पैसा नहीं था कि वो प्रिंट करा सके। तो बताते हैं गुजरात के अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे मिस्टर नायक, तो वो भी फिजिक्स पढ़ाते थे। तो उन्होंने ये आर्टिकल पढ़ा इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स और वो बहुत प्रभावित हो गए और उन्होंने जो है प्रभुपाद से जो है मैं चिट्ठी के द्वारा बात करना प्रारंभ किया और प्रभुपाद ने उनको बैक टू गॉडेड मैगजीन भेजे और उससे उनको इतना अच्छा लगा। ये जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे मिस्टर नायक, तो वो बोले बिल्कुल आप सही बता रहे हैं और ये सही प्रामाणिक है, ये जो आध्यात्म का ज्ञान है। और प्रभुपाद ने उनको तुरंत बोल दिया क्योंकि आप भी प्रोफेसर हैं और आपको भी ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ जाएं और हम दोनों मिलके ये जो हमारी भारत की संस्कृति है उसको हम और बढ़ाते हैं, उसको प्रचार करते हैं। तो प्रभुपाद को बताया जाता है फिर जैसे ही पैसा आया, ये 1 साल बाद की बात है, 1960 की बात है, तो तुरंत प्रभुपाद ने जो है इसकी किताब बना दी इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स का। तो प्रभुपाद हमेशा एक ही चीज के लिए जो है हमेशा आतुर रहते थे कि कैसे पैसा आए और उससे वो प्रचार कर सके, किताबें लिखें और किताबें जो है प्रिंट करें। तो प्रभुपाद का एक रीजन था, वो प्रभुपाद बोलते थे कि कम्युनिज्म रशिया में पूरा फैलने का कारण क्या था? किताबें। तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि उसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि इस्कॉन पूरे विश्व भर में स्प्रेड हो तो हमें किताबों के द्वारा उसको स्प्रेड करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जो है हमेशा
जो है बड़ा प्रिंटिंग प्रेस बनवाते थे और पूरी संख्या में जो है सारे किताब प्रिंट करवा के ऑल ओवर इंडियन वर्ल्ड में वो डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे थे। तो प्रभुपाद विशेष रूप से जब उन्होंने बुक बनाया इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, प्रभुपाद बोल रहे थे मैंने एक खास विशेष रूप से, सब लोग फायदा उठा सकते हैं पर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी, उनको जो है युवा पीढ़ी है, उनको ये किताब लेनी चाहिए और उनको पूरी तरह से भक्ति के साथ जुड़ जाना चाहिए। इससे उनका मन मजबूत होगा और उनका चरित्र का निर्माण है। तो देखिए आज के तारीख में हम देखते हैं स्कूलों में, कॉलेज में एजुकेशन बहुत मिल रहा है पर चरित्र का विकास बिल्कुल नहीं है। और जैसे दिन बढ़ते जा रहा है, एक एक दिन आगे जा रहा है, वैसे ही लोगों का चरित्र जो है वो और उसका पतन होते जा रहा है। आप जितने भी सोशल मीडिया में ये सब देखेंगे, आपको मालूम चलेगा कि कैसे और जो है लोगों की भावना, चेतना जो है वो नीचे जा रही है। लोग कैसे पूरी तरह से भोग विलास में अलग अलग गलत गलत कार्यों में लग रहे हैं। तो प्रभुपाद चाहते थे युवा पीढ़ी में अगर ये ज्ञान लोगों को मिल जाए तो फिर क्या वो पूरा जीवन पर्यंत आध्यात्म में मन लगा के कार्य कर सकते हैं। आकर्षण रहेगा, थोड़ा मन विचलित होगा, लेकिन उनके पास कुछ है जिससे वो जो है आध्यात्म रूप से तरक्की कर सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद का भी उद्देश्य था कि युवा पीढ़ी को जो है ज्यादा से ज्यादा भक्ति के बारे में बता सकें और प्रचार कर सकें। तो कल से कार्तिक यात्रा प्रारंभ हो गया। तो कल राधानाथ महाराज ने जस्ट एक पिछले प्रवचन में जो उन्होंने एक लेक्चर दिया था उसका उन्होंने रिकॉर्डिंग बताया। उसके बाद राधानाथ महाराज और के बाद भक्ति रसामृत महाराज और गौरांग प्रभु, श्यामानंद प्रभु, बलदेव प्रभु, इन सब ने बोला। तो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तो इसलिए मैंने वापस से पूरा सुना जो कल 7 बजे चालू हुआ था, 7 से 8 1 घंटे का प्रोग्राम हुआ। तो बहुत मुख्य चीजें हमारे आध्यात्म जीवन के लिए जो है सुनने को मिली, जो मैं सोच रहा था आप लोग के साथ चर्चा करूं। पहला चीज महाराज बता रहे थे कि भागवतम जो हम चर्चा कर रहे हैं, भागवतम का नींव क्या है। तो बोले हमें हमेशा उत्साह बनाए रखना चाहिए भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। ये नींव है। अब देखिए हम लोग इतने समय से भागवतम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन भागवतम का नींव क्या है एक शुद्ध भक्ति बता सकते हैं। तो महाराज बता रहे थे ये भागवतम का नींव क्या है कि हमें हमेशा उत्साहित रहना चाहिए नाम जप के लिए, कथा सुनने के लिए और सेवा करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि जब कीर्तन चलता है, महाराज बता रहे थे, तो कीर्तन में जो हम लोग स्टैंडिंग कीर्तन करते हैं कभी कभी या बैठ के भी कीर्तन करते हैं, तो जब स्टैंडिंग कीर्तन चल रहा है तो उसमें महाराज बोल रहे थे कि अगर आप बीच में आके नाच रहे हो हाथ उठा के या गोल गोल घूम के या कूद के, तो आप जो है, आप जिस तरह से भक्ति कर रहे हो, आप जिस तरह से कीर्तन कर रहे हो, आप प्रचार कर रहे हो, आप जितने भी लोग हैं उन सबको उत्साहित कर रहे हो, आप उन सबको बता रहे हो कि ऐसे जो है कीर्तन करना चाहिए। और महाराज बोले दूसरा कोई व्यक्ति कीर्तन चल रहा है पर जाके कोने में कुर्सी पे जाके बैठ गया, तो वो भी कीर्तन के बीच में प्रचार कर रहा है। क्या प्रचार कर रहा है? अरे कीर्तन में भाग मत लो, आ जाओ मेरे साथ साइड में आके बैठ जाओ। तो महाराज बता रहे थे कि हम उत्साहित रहते हैं तो हम यही उत्साह दूसरों को दे सकते हैं। तो जैसे कोई जपा के लिए जुड़ता है या जो भागवतम में जुड़ते हैं, तो आपके आने से दूसरे लोग देखते हैं, अरे ये भी आए हैं भक्त, ये भी भक्त आए, ये भी भक्त आए। तो आपके सिर्फ आने से जो है वो उत्साह मिलता है, उससे लोग जुड़ते हैं और उससे जो है उनको भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो महाराज बता रहे थे हमें उत्साहित रहना चाहिए जप करने के लिए, श्रवण करने के लिए, सेवा करने के लिए। फिर बोले महाराज अगर हमें उत्साह नहीं भी है तो हमें अपने आप को जोर दे के उत्साहित रूप से कार्य करना चाहिए। भले हमें अच्छा नहीं भी लगे, भले हमें उत्साह न हो, पर फिर भी हमें अपने आप पे जोर दे के करना चाहिए। और जब कृष्ण भगवान देखेंगे कि भले ही इसमें उत्साह नहीं है फिर भी ये परिश्रम कर रहा है,
श्रवण करने के लिए, जप करने के लिए, तो भगवान फिर हमें उत्साह देंगे। और जब भगवान हमें उत्साह देंगे तो फिर उसका तो सीमा ही नहीं है। जैसे प्रभुपाद बोले कि भगवान जब देना चाहें तो उनके पास हजारों हाथ है, हमारे पास सिर्फ 2 हाथ है, हम कितना ले सकते हैं। तो इसीलिए हमें उत्साहित रहना चाहिए, महाराज बताए, और बोले चाहे कुछ भी हो हमें हर परिस्थिति में उत्साहित रहना है। तो दूसरा भक्ति रसवंत महाराज ने प्रभुपाद का कोट करते हुए बताया, जो मुझे काफी अच्छा लगा। प्रभुपाद ने बताया है कि भक्ति में कोई भी अड़चन नहीं आ सकती। देयर इज नो मटेरियल इम्पेडिमेंट विच कैन स्टॉप कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब भक्ति आपकी, हम सब भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभुपाद का स्टेटमेंट है, प्रभुपाद का वाक्य है, भौतिक जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारी भक्ति रोक सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, क्योंकि अगर हम ये समझ लें कि भौतिक जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी भक्ति रोक सकता है, तो हम काफी उत्साहित हो जाएंगे और हम पूरी लगन से भक्ति करते रहेंगे। तो महाराज बता रहे थे, कोरोना वायरस भी आपकी भक्ति नहीं रोक सकता है। कोरोना वायरस आपको इतना रोक देगा कि हाँ आप मंदिर नहीं जा सकते। कोरोना वायरस आपको इतना रोक देगा कि हाँ आप भक्तों के साथ शारीरिक रूप से संग नहीं कर सकते। ऐसे जो हम लोग मिल के कीर्तन करते थे या नाचते थे या प्रसाद देते थे, वो सब नहीं कर सकते। लेकिन ये सब रोक सकता है, लेकिन अपनी भक्ति करने से नहीं रोक सकता है। जिसको भक्ति करना है वो कभी भी जो है उत्साहित रूप से जो है ज्यादा माला कर सकता है, भागवत पढ़ सकता है, प्रचार कर सकता है। तो ये एक जो है लेसन है हमारे लिए, सिर्फ कोरोना वायरस के लिए नहीं, सिर्फ अभी के लिए नहीं, हमारे जीवन में मटेरियली कोई भी चीज, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं आ सकती जो हमारी भक्ति रोके। तो भक्ति हर परिस्थिति में हो सकती है। फिर महाराज भक्तिरसानंद महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद ने बताया है और राधानाथ महाराज भी बताते हैं, वृंदावन सिर्फ एक जो है मथुरा के पास एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है। वृंदावन जो है वो तो है ही, एक स्थान तो है ही वो। और बताया जाता है कृष्ण भगवान और वृंदावन दोनों एक समान है, लेकिन वृंदावन हमारी चेतना भी है। वृंदावन की चेतना अर्थात प्रभुपाद ने इस्कॉन का नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर हम इसमें सोचें, इंटरनेशनल सोसाइटी तो चलिए समझ गए पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, उसके 2 मुख्य शब्द है कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्णा भावनामृत। तो हमें इस्कॉन में जुड़ने का उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि हम पूरी तरह से कृष्णा भावनामृत होना चाहते हैं। और अगर वो नहीं हो रहे हैं तो हमें परिश्रम करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कृष्णा भावनामृत में। जैसे मैं बताता हूँ कि या तो आप कृष्णा भावनामृत रहेंगे या माया भावनामृत, 2 में से एक, तीसरा कोई स्तर नहीं है। तो या तो कृष्णा की चिंतन या माया का चिंतन। तो अगर जितना हम कृष्ण के चिंतन में रहेंगे उतने हम आनंदित रहेंगे, और जितना हम माया के बारे में सोचेंगे, माया के हिसाब से इंद्र भोग करने की कोशिश करेंगे, उतने हम दुखी रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे। तो भक्ति रसामत महाराज बता रहे थे कि वृंदावन जो है वो एक हमारी चेतना पे भी निर्भर करता है। वृंदावन मतलब मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ। वृंदावन में सब जीव, जितने भी पेड़ पौधे, पंछी, जानवर, गैया, गोपा गोपी, सबका मन में एक ही भावना है कि मैं कृष्ण की कैसी सेवा कर सकता हूँ। अगर वही भावना हमारे मन में भी है तो हम जो है वास्तविक रूप में वृंदावन में है, या वृंदावन की चेतना हम विकसित कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि हर कदम में जो है प्रॉब्लम है इस भौतिक जगत में। तो जैसे दुखालय बताया गया है और बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम में कि हर कदम में प्रॉब्लम है, और अभी जो कोरोना वायरस आ गया है उससे हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, जो भी भक्ति में हमें अड़चने आती हैं, ये अड़चन वास्तविक रूप में हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए ये हमारे मित्र हैं। तो देखिए हमारे सबके जीवन में कुछ ना कुछ अड़चन है, मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं। अगर हम इन अड़चनों या मुसीबतें या तकलीफों
से जूझते हुए भक्ति कर लेते हैं तो वास्तविक रूप में ये सब तकलीफें हमारे मित्र बन जाते हैं, हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। प्रभुपाद बताते थे हमें कानों से देखने की कोशिश करनी चाहिए। भक्ति क्या है, भक्ति के बारे में जानना है, वृंदावन के बारे में जानना है तो आंखों से नहीं, हमारे कानों से हमें देखना चाहिए। क्योंकि ये सब मैं कल के ही प्रवचन का आपको हाईलाइट पॉइंट्स बता रहा हूँ कि जो भक्ति है वो आप आंखों से देख के समझ नहीं पाओगे, वो कानों से सुन के, श्रवण करके आप अपना आध्यात्म जीवन बढ़ा सकते हैं। पहले शुरुआत में थोड़ा हमें श्रद्धा होगा और फिर वो श्रद्धा जो है हमारे आध्यात्म जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो ये एक आचार्य जो प्रभुपाद जो हैं वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें कान के द्वारा हमें देखना चाहिए और भक्ति में प्रगति करनी चाहिए। फिर यहाँ बताते हैं ये हमारे उत्साहित रहना जो है ये हमारे भक्तिमय जीवन का बेसिस है या पूरा आधार है। तो हम लोग को आजीवन काल के लिए उत्साहित रहना चाहिए भक्ति में, भले ही हमें उत्साह लगे न लगे, लेकिन वो बहुत आवश्यक है। और दूसरे भक्तों को हमेशा अपने से आगे रखने की कोशिश करनी चाहिए हमें। तो ये सब कल के प्रवचन में चर्चा किया। आज से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ 4-5 दिन तक हम सारे प्रीचर्स का जो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं उसमें 450 प्रीचर्स हैं, ब्रह्मचारी प्रीचर्स या गृहस्थ प्रीचर। तो हम सबके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है और ये साल में एक बार होता है। तो आज से ये प्रारंभ हो गया है। तो इसमें गोपाल कृष्ण महाराज, जय पताका महाराज, राधानाथ महाराज और जितने भी सीनियर मोस्ट ब्रह्मचारीज हैं वो सारे इसके ऊपर जो है हम लोग को प्रवचन देते हैं और हमको मार्गदर्शन करते हैं। अब यहाँ जो प्रवचन में हमें सिखाया जाता है वो जनरल हमें गीता भागवत के बारे में नहीं बताते। मतलब गीता भागवत तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही और गीता भागवत हमें सुनना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है हमें गीता भागवत से ज्यादा कई मुख्य चीजें हैं जो उसका गीता और भागवत का सार है, कंक्लूजन जिसे बोल सकते हैं, तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज बताया गया है, तो जो मुझे सिखाया गया है, आज ही मैंने सीखा तो मैं बोला मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। बोल रहे थे हर एक प्रचारक जब प्रचार कर रहे हैं तो जो ऑडियंस है, जो भक्त है, जो सुन रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि आप लोग जो भक्ति करने की कोशिश कर रहे हो या जो इस मार्ग से जुड़ रहे हो, हम लोग हमेशा आजीवन काल के लिए एक कम संख्या में ही रहने वाले हैं। ये बहुत जरूरी है समझना। जैसे मैंने बताया है कि पूरे विश्व में सिर्फ 10% लोग वेजिटेरियन है, सिर्फ 10%, मतलब 90% लोग नॉनवेज खा रहे हैं। तो वही एक चीज पहले सिद्ध कर देता है कि हम बहुत कम परसेंटेज में, पहला चीज। अभी 10% वेजिटेरियन है। इस्कॉन वाले उसमें भी एक कदम आगे चले जाते हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाना, चाय कॉफी भी नहीं पीना है, और फिर जो भी बने वो भगवान को भोग चढ़ा के खाना है। तो अगर हम 10% पूरे विश्व में जो वेजिटेरियंस हैं उसको भी हम देखें कि प्याज लहसुन कितने लोग नहीं खाते, फिर उसमें चाय कॉफी कितने नहीं पीते, फिर उसमें कितने लोग भोग चढ़ाते हैं, तो वो 10% का 0.0001 पे आ जाएगा। जैसे मैंने बताया है 10,000 में एक लोग, एक जो है भक्त मिलेगा मुश्किल से आपको। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि अभी जैसे हम लोग प्रवचन सुन रहे हैं 30-35 लोग हैं, तो हाँ जब महाराज का प्रवचन होता है, जब दूसरे कथा होते हैं तो 1,000-2,000 तक चला जाता है। पर कभी भी ये नहीं सोचना है 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ ये संख्या कभी पहुंचेगा नहीं। क्यों ये संख्या नहीं पहुंचेगा? क्योंकि जो हम भक्ति कर रहे हैं वो बहुत मूल्यवान है। मूल्यवान अर्थात
प्रभुपाद बोलते थे आपको अगर असली सोना चाहिए तो त्रिभुवन दास जवेरी में जो उनका शॉप है उसमें आपको स्टेशन पे जितना भीड़ मिलता है वो भीड़ नहीं मिलेगा, अंदर 5-10 लोग ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा रकम देना पड़ता है अंदर जाके, तो सबकी क्षमता नहीं है, सिर्फ कुछ लोग की क्षमता रहती है बड़ा जो है इतना पैसा देने का। तो वैसे जब हम बोलते हैं वेजिटेरियन होना तो सबकी क्षमता नहीं है, फिर हम बोलते हैं प्याज लहसुन नहीं खाना, चाय कॉफी नहीं पीना, भगवान का नाम जप करना, सब भगवान को भोग चढ़ा के खाना, तो सब लोग के बस की बात नहीं है, इसलिए आप हमेशा हम कमी संख्या में मिलेंगे। अच्छा, इसके ऊपर उदाहरण दे रहे थे, देखिए एक चेस का गेम होता है, सबको मालूम है चेस। अब समझिए चेस का वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी चेस का वर्ल्ड कप अगर हो तो उसमें कितने लोग देखने के लिए वो जो है लाइव आ जाएंगे, अब टीवी पे या इंटरनेट पे वगैरह वगैरह? कम लोग, क्योंकि चेस इतना लोकप्रिय गेम नहीं है। अब उसके मुकाबले आप बोले इंडिया पाकिस्तान का मैच, क्रिकेट मैच, तो हो सकता है हमारे 130 करोड़ में से 120 करोड़ लोग टीवी के सामने बैठ जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि सबसे लोकप्रिय चीज है। तो कोई चेस खेलने वाला ये सोचेगा अरे मेरा गेम तो लोकप्रिय नहीं है, मैं चेस छोड़ देता हूँ और मैं क्रिकेट खेलने लगता हूँ, तो वो सफल नहीं होगा, क्योंकि उसका उसका गेम क्या है, चेस, और वो फाइनल तक पहुंचा है, वो उसमें कुर्बिन है। क्योंकि ज्यादा संख्या में लोग दूसरा कुछ जो है उसको प्रिय मानते हैं, तो हम बदल नहीं सकते। तो वैसे ही पूरी दुनिया आज के तारीख में इंद्रभोग में लगी हुई है, तो उसको देखते हुए हम अपना जो है निर्णय बदल नहीं सकते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। जो सबसे प्रसिद्ध है लोगों को लगता है यही सही है, और क्योंकि ये प्रसिद्ध है इसलिए ये सही है, और जो प्रसिद्ध नहीं है वो सही भी नहीं है। तो ये आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सब लोग देखते हैं हाँ दुनिया में सब लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया में सब लोग इंद्रभोग कर रहे हैं, हाँ तो ये इंद्रभोग ही जीवन का असली उद्देश्य है, तो ये ऐसे ही हमें जीवन व्यतीत करना है, वो गलत है। और फिर क्या बोलते हैं भक्त लोग कितने हैं, हाँ जैसे हमने चर्चा किया है 10,000 में एक, तो ये लोग गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि सब लोग कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है और हम लोग से थोड़े से लोग हैं इसलिए गलत है, नहीं। तो ये हमें समझना है कि दुनिया कोई कर रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही होता है, लेकिन दुनिया वाले इसी को सही मानते हैं। तो अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसमें एक तो चीज हो गया कि पूरी दुनिया में हम लोग बहुत गिने चुने लोग हैं, और 10,000 में एक, जैसे मैंने कैलकुलेशन एक बार बताया था 130 करोड़ में पूरे भारतवर्ष में 1,30,000 मिलेंगे आपको भक्त लोग जो ये फॉलो कर रहे हैं, तो 10,000 में एक आ जाता है उसका काउंट। अभी जो भक्त हैं 10,000 में एक, अभी मैं आपको बताऊं अभी 1,30,000 भक्त हैं, जिसमें श्री संप्रदाय है, वृंदावन में है, मायापुर में है वगैरह वगैरह, वो सब हम हटा दें, अगर हम इस्कॉन डिवोटीज की सिर्फ बात करें तो समझ लीजिए अगर मैं आपको बोलूं 30,000 भक्त हैं, मैं जस्ट मोटा मोटी उदाहरण दे रहा हूँ, उस 30,000 भक्तों में जो है जो एकदम दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर रहे हैं, वो 30,000 में से आपको हो सकता है सिर्फ 300 लोग ही मिले। मतलब ये काउंट और कम हो जाता है। इस्कॉन के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, जो प्याज लहसुन नहीं खाते, चाय कॉफी नहीं पीते, 16 माला जप करते हैं, हाँ, जो भगवान को भोग चढ़ा के खाते हैं। ये अभी ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस विषय पे आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में लोग इंद्र भोग कर रहे हैं तो उनको लगता है ये सही है और भक्त लोग गलत है, ऐसा नहीं है। भक्त लोग सही है, पूरी दुनिया गलत है, नरक में जा रही है पूरी दुनिया। 90% मांसाहार कर रही है, सारे 90% लोगों को कर्मा लग रहा है उसका। अभी जो हम लोग इस्कॉन में डिवोटीज हैं, इस्कॉन के अंदर के जो डिवोटीज भक्ति कर रहे हैं उसके अंदर भी जैसे मैं बताया 3-4-5% लोग सिंसियर रहेंगे, बाकी लोग आराम से अपना भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, अपना आध्यात्मिक जीवन बिता रहे हैं। और हो सकता है कई लोग सिंसियर नहीं भी हों, और हो सकता है कई लोग माला करना बंद भी कर दें। तो क्या होता है जब इस्कॉन के ग्रुप के अंदर पूरा आप देखते हैं तो वो 5% लोग जो सुबह उठ के एकदम सिंसियरली माला कर रहे हैं,
जो जपा कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं अरे यार ये लोग ज्यादा फैनेटिक बनते हैं, लोग ज्यादा ही अपना ही हरे कृष्ण करते हैं। हम लोग को दोनों में बैलेंस करना है, मटेरियल लाइफ भी होना चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ भी होना चाहिए। इनके जैसा नहीं सुबह सुबह उठ के रोज 5 बजे में 4 बजे में मंगल आरती और 16 माला जप जो है ब्रह्म मुहूर्त में, ये सब नहीं होने वाला। तो जो सिंसियर लोग हैं उनको क्या मन में आ जाता है शायद हम लोग गलत हैं। नहीं, हमको ये समझना है जो ब्रह्म मुहूर्त में जप कर रहे हैं वो एक्चुअली क्रीम क्राउड है, वो ही लोग सबसे सही हैं। इस्कॉन के अंदर भी, पूरी दुनिया में इस्कॉन सही है, लेकिन इस्कॉन के अंदर ये जो भक्त जो सिंसियरली कर रहे हैं वो सही है। और जो लोग सिंसियर नहीं है, जैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो माला बाद में करते हैं वो लोग कम सिंसियर हैं, पर ये मान्यता प्रभुपाद ने सिस्टम स्टार्ट किया है कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में सबको जप करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो जो लोग सुबह को जप कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए कि आप लोग सही हैं, और अधिकांश लोग वैसा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपके मन में कोई ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। हाँ, ये नहीं लगना चाहिए अरे सिर्फ हम 4 लोग ही हैं, 5 लोग ही हैं जो सुबह उठ के जपा करते हैं, बाकी तो पूरी दुनिया सोती रहती है। तो इस्कॉन के अंदर, मैं वापस से दोहरा रहा हूँ, पूरी दुनिया गलत कार्य कर रही है, इंद्र भोग कर रही है, इस्कॉन वाले ही सही हैं। तो ये तो आप और मैं हम दोनों सब मानते हैं। लेकिन इस्कॉन के अंदर जो दृढ़ता से भक्ति कर रहा है वो उन सही में भी और सही है, वो सबसे प्रामाणिक लोग हैं। और ऐसे प्रामाणिक भक्तों को उतनी प्रामाणिकता बनाए रखनी है, वो बड़ा चैलेंज है। क्योंकि क्या लगता है इस्कॉन डिवोटीज में भी सब लोग आराम से भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा इंद्र भोग भी कर रहे हैं, खाने पीने के ज्यादा बात कर रहे हैं, घूमने फिरने का बात कर रहे हैं, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करो वो करो। तो हमें क्या लगता है अरे वही तो जीवन है, हम लोग क्यों इतना स्ट्रगल मार रहे हैं, फाइट मार रहे हैं, सुबह को इतना उठ के जो है मंगल आरती कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, ये सब हमें क्या करने की जरूरत नहीं। ये लोग सही हैं, ये लोग सबसे प्रामाणिक है, ये हमें पूरी तरह से समझना चाहिए। तो ये जो है आज सुबह का हम जो प्रीचर्स हैं, 450 प्रीचर्स हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 300 प्रीचर्स कनेक्ट हो गए थे। तो ये हम लोग को आज सुबह का क्लास दिया और मुझे काफी सही भी लगा कि हमें ऐसे करना चाहिए। तो उसमें प्रिंसिपल्स बता रहे थे, एक सही भक्त के लिए क्या प्रिंसिपल्स हैं। ईमानदार रहने चाहिए, उनका व्यवहार जो है बहुत सम्मान पूर्वक रहना चाहिए। हम अभक्तों से साथ भी जब आदान प्रदान करते हैं तो हम पूरे सम्मान उनको देते हुए हमें करना चाहिए। फिर ईमानदारी का एक मतलब है कि हम जो शब्द बोल रहे हैं, हम जो मन में विचार कर रहे हैं और जो हम कार्य कर रहे हैं, वो तीनों शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। कई बार हमसे चूकी हो जाएगी, हम लोग से गलती होगी, क्योंकि हम लोग सब साधका हैं, साधक हैं, भक्त हैं जो शुद्धिकरण करना चाहते हैं। पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ईमानदारी, क्योंकि उस ईमानदारी पे हमारी जीवन भक्ति की टिकी हुई है। और हम जितनी ईमानदारी से भक्ति करते हैं पूरी दुनिया हमको देख रही है, और उनकी जो है उनकी श्रद्धा हम पे लगी हुई है कि हम कैसे कार्य कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, और उसको देख के लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। फिर हम जहाँ पे रहते हैं, जैसे अभी अधिकांश लोग बंबई में रह रहे हैं, तो हमें ये समझना है अगर बंबई में रह रहे हैं तो हमें यहाँ के नियम, यहाँ के रूल्स वो पालन करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम डिवोटी हैं तो कृष्ण के भगवान सब संभाल लेंगे और हमें अपने हिसाब से मनमानी करनी है, नहीं। अब जैसे कोरोना वायरस है तो डिवोटी बोले या नॉन डिवोटी बोले, तो फिर जो नियम है सबके लिए लागू रहते हैं, तो हमें नियम पालन करना चाहिए। और एक भक्तों में थोड़ी दृढ़ता होनी चाहिए कि जब हमारे हृदय के अनर्थ बाहर आएंगे, क्योंकि देखिए जब हम भक्ति से जुड़ते हैं, अभी देखिए रोज हम जपा कर रहे हैं, हम भागवतम सुन रहे हैं रोज घंटा भर, और जो कई लोग पढ़ भी रहे होंगे, तो जितने भी हमारी अनर्थ हैं हमारे हृदय में से वो बाहर आएंगे। तो जब अनर्थ बाहर आते हैं अलग अलग रूप से, तो उसको देख के विचलित नहीं होना है, और उससे हमें जो है हमारा भक्ति का मार्ग में हमें बिल्कुल डगमगाना नहीं है। तो विशेष रूप से जैसे अभी जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया में जो चल रहा है, इंटरनेट एज में, और वो चल रहा है, उससे हम ज्यादा प्रभावित होकर हमारा खुद का जो है जीवन हम बिगाड़ नहीं सकते, ये हमें ध्यान रखना है। तो
फिर एक चीज बता रहे थे प्रवचन में हम लोग को कि माया किसी चीज में नहीं है, माया हमारी चेतना में है। एक दूसरा मुख्य पॉइंट बताया, हमें क्या लगता है इस वस्तु में या इस व्यक्ति में माया है। माया वस्तु में नहीं है, व्यक्ति में नहीं है, माया हमारी चेतना में है। जब हम किसी भी चीज को भोग करने की इच्छा से देखते हैं तो वो माया है। तो अगर हम हर चीज को भगवान की सेवा के दृष्टिकोण से देखें तो हम प्रगतिशील रह सकते हैं भक्ति में। ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो जानना है हमें। फिर प्रभुपाद जी के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे थे कि कैसे प्रभुपाद ने अलग अलग पदवी संभाली प्रीचिंग का। ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है पर हमें जानना चाहिए, सुनना चाहिए कि कैसे उनको 7 स्टेप्स में बताया गया था कि कैसे वो प्लांटर थे, फिर मैनेजर बने, एजुकेटर बने, इन्वेस्टर, फिर इंटीग्रेटर, इनोवेटर और गार्जियन। ये सब इंग्लिश में है और ये मतलब जीबीसी लेवल में, जीबीसी कॉलेज में जो सब सीनियर लीडर्स को बताते हैं वो है। तो हो सकता है हम लोग को इस पूरा समझे नहीं, हमको ये नहीं है। मैं आपको सरल रूप में बता देता हूँ क्योंकि ये रोल हम सबको भी संभालना पड़ेगा। जब उनको बोलते हैं प्लांटर अर्थात जो बीज डालता है जमीन पे, तो हम सब अपने हृदय में हमने बीज डाला है भक्ति का और उसको हम बढ़त करा रहे हैं। और हो सकता है अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो हम दूसरों के जीवन में हमने वो बीज डाला है और दूसरों को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं भक्ति करने के लिए। तो जब हमने वो बीज डाल दिया तो उसके बाद हमारा बहुत सारा कर्तव्य हमारे लिए और दूसरों के लिए। तो प्रचारक के लिए बोलते हैं आप दुनिया को बाद में प्रचार करिएगा, पहले आप अपने आप को प्रचार करिए। आप खुद भक्ति अच्छे से करिए, संतुष्ट रहिए, आनंदित रहिए। लेकिन ये करते समय अगर आप ही संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आप प्रचार कैसे करेंगे? तो वो एक पहला कर्तव्य होता है, प्रचारक को अपने आप को प्रचार करना है। वो खुद खुश रहेगा, खुद का साधना अच्छा है, उसकी चेतना अच्छी है, तो उसके बाद वो दुनिया को प्रचार कर सकता है, ज्यादा लोगों को बोल सकता है। तो एक हो गया जो है बीज देता है, उसके बाद उसको बहुत सारे कार्य करने होते हैं उनको जो है, क्योंकि हम सब गृहस्थ जीवन में हैं तो हमें धन का आदान प्रदान करना है, हमें लोगों से आदान प्रदान करना है। तब दूसरा रोल आ जाता है कि जो बीज देने वाले भक्ति में थे वहां से उनको एक मैनेजर का रूप धारण करना पड़ता है, क्योंकि आपको लोगों से आदान प्रदान करना है, पैसे से आदान प्रदान करना है, तो इसमें भी आपको सक्षम होना चाहिए। फिर वहां से एक स्टेप आगे जाता है जहां हमें कृष्ण भक्ति का ज्ञान हमें भी होना चाहिए, जो हम दूसरों को भी दे सकें, तो उसे एजुकेटर बोलते हैं। फिर उसके ऊपर एक आता है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टर, जहाँ पे प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में मंदिरें खोली और प्रभुपाद ने जो है किताबों का प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ किया और पूरा विश्व भर में किताबें बंटवाई प्रिंट करा के। तो फिर जो है ऐसे बताया जाता है कि हर एक समय में एक एक लोगों का जो है मुश्किलें थी, तकलीफें थी। जैसे बोलते हैं प्रभुपाद के गुरु थे भक्तिसार ठाकुर, उनके पिताजी थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर का टाइम था 1800 का, 1850 की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आज से 170 साल पहले। उस समय बहुत सारे सहजिया थे। सहजिया का मतलब है जो बोलते हैं हम गोपी हैं और हम कृष्ण मेरे सपने में आए थे, कृष्ण मेरे पति हैं, मेरे प्रेमी हैं, इसे सहजिया बोलते हैं। या जो जो है आंसू से आंसू बहाते रहते हैं, रोते रहते हैं और बोलते हैं मुझे कृष्ण से प्रेम है, तो इनको सहजिया बोलते हैं। तो ये 1850 के समय से जो है आप पकड़ लीजिए 50 साल तक, 60 साल तक ये सहजिया बहुत फैले हुए थे। फिर भक्तिसार ठाकुर के टाइम पे, मतलब आप 1950 पकड़ लीजिए, फिर तो 1950 या 1920 से 1970 तक आप समझ लीजिए ये 50 सालों में मायावाद पूरा फैला हुआ था भारतवर्ष में। मायावाद अर्थात मैं भगवान हूँ, आप भगवान है, हम सब भगवान है। तो ये सब जो है गलत सिद्धांत वो फैला था, तो भक्तिसार ठाकुर को उनसे बहुत लड़ना पड़ता था। उसके बाद प्रभुपाद आए। प्रभुपाद के समय और प्रभुपाद से लेके आज के 2020 में मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा नास्तिकवाद फैला हुआ है।
नास्तिकवाद मतलब किसी को पूजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसे कमाओ और इंद्र भोग करो। तो ये नास्तिकवाद सबसे ज्यादा फैला हुआ है। और दूसरा जो है, अलग अलग संस्थाएं हैं जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, पर वो पूरी तरह से जो है सब जगह फैले हुए हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन, जिनको भक्ति के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, और उसके बाद भी वो लोग कुछ ना कुछ प्रचार करते जा रहे हैं, और लोग जो है उनसे आकर्षित होकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते थे, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड। एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्तियों को हाथ पकड़ के लेके जाएगा, क्या होगा? खड्डे में जाके गिरेंगे। तो ये जितनी भी दूसरी संस्थाएं हैं, क्योंकि उनको आध्यात्म का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, तो वो तो खुद खड्डे में गिरने वाले हैं, और जितने भी लोगों को अपनी संस्थाओं में जोड़ रहे हैं और उनको भी खड्डे में लेके जा रहे हैं। तो ये अधिकांश लोगों को मालूम नहीं है। तो ये हमारा आज का सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग इंद्रभोग में लगे हुए हैं, नास्तिकवादी में लगे हैं, और ये सब दूसरे सारे संस्था इतने सारे फैल रहे हैं। प्रभुपाद एक चीज बताए थे कि अगर मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, उसके बाद भी मैं आप लोगों को मार्गदर्शन करता रहूंगा मेरे भागवतम के द्वारा। तो जो हम भागवतम का पाठ कर रहे हैं, जो हम भागवतम सुन रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये भागवतम प्रभुपाद ने इस तरह से रचना की है कि प्रभुपाद नहीं भी रहे, जैसे वो शारीरिक रूप में नहीं है अभी, लेकिन वो हमें पूरी तरह से मार्गदर्शन कर सकें, हमें आध्यात्मिक जो है रास्ते पे हमें जो है पूरी तरह से प्रगति कराते हुए भगवत धाम लेके जाए। तो प्रभुपाद के जो है फर्स्ट कैंटो में एक जगह मेंशन है, बताया गया है, प्रभुपाद बोलते हैं, पूरी दुनिया में जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका कारण है हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय। हम जो है, प्रभुपाद बोलते हैं, इंडिया इज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जो भारत में है, हम लोग जो कश्मीर से अभी तक कन्याकुमारी तक है, हम लोग सब जो ठहरे हुए हैं भारत में, हमें समझना चाहिए जो भारत वर्ष है ये पूरे विश्व का स्पिरिचुअल कैपिटल है। और हम सब जो भी इधर भारत में निवास कर रहे हैं, अगर हम ये गीता, भागवत का, भक्ति का, सनातन धर्म की संस्कृति समझते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, उसके बाद हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हम आनंद में रह सकते हैं, और साथ साथ हम दूसरे लोगों का जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं, दुनिया में जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है उसका कारण है भारतीयों ने भक्ति मार्ग को समझा नहीं है। और जब हम प्रभुपाद लीलामृत भी पढ़ रहे हैं तो इतना विस्तार पूर्वक जो है वो हम देख रहे हैं कि कैसे भारतीय लोग भी जो हैं सिर्फ थोड़े पुण्यवान हैं, पर किसी को भी भक्ति में रुचि नहीं है, और भक्ति जो है सूक्ष्म रूप में कोई करने को तैयार नहीं। आज भी किसी भी आप गुजराती और ये जो जितने भी पायस लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, उनको भी आप भक्ति के बारे में बताएंगे, वो लोग माला नहीं कर पाएंगे, मंदिर नहीं आ पाएंगे, और वो लोग बोलेंगे बस हम अपने हिसाब से अपना करेंगे। तो वही ये भारतीयों का जो है चेतना है। तो प्रभुपाद को पूछा गया कि हमें किसको प्रचार करना है, मास को या क्लास को? ये एक बड़ा फिर से दुविधा वाला प्रश्न आता है। मास मतलब जितने भी लोग हैं सबको प्रचार करिए, और क्लास मतलब जो विशेष रूप से योग्य लोग हैं। तो प्रभुपाद ने बताया कि हमें दोनों लगेंगे भक्ति बढ़ाने के लिए, कि जो बुद्धिमान लोग हैं अगर आप उनको प्रचार करते हो तो फिर वो जो है ये ज्ञान समझ के लोगों में बांट सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। और जो जन समुदाय हैं, जो जनरल लोग हैं, वो लोग भी अगर भक्ति समझेंगे तो वो लोग का भी जीवन परिवर्तन होगा। तो जहां हमें मौका मिलता है हमें दोनों को प्रचार करना चाहिए, दोनों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे एक आचार्य रहे हैं, तो बताते हैं वो जय सिंह जो उसका आता है उनका, उस टाइम पे 1 और 2 ऐसे करके नंबरिंग करके बता देते हैं कि जो जय सिंह है उनके साथ उन्होंने, हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने उनके साथ ऐसा गठबंधन किया था, उनको प्रचार किया था, और 10 साल बताया जाता है जय सिंह वृंदावन में आके रहे,
और उनके विश्वनाथ ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण जो हमारे आचार्य हैं, उनके संग से जयसिंह इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने राधा गोविंद मंदिर जो जीव गोस्वामी ने बनवाया था उसमें विग्रह रखवाए थे, और बाकी जितने भी सारे मंदिरें हैं उन सब का विग्रह और उन सबको ये किया। क्यों? क्योंकि वो राजा थे राजस्थान के जयसिंह, और उनके ये जीव गोस्वामी के आगे की मैं बात आपको बता रहा हूँ कि उनके प्रभाव से जब राजा जैसे लोग जब प्रभावित हो गए तो उन्होंने पूरी तरह से जो है भक्ति पूरे भारत भर में जो है प्रचार करने के लिए मदद किया। तो बोलते हैं उस समय में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये सबसे मुख्य चीज है और इसका हमें प्रचार होना चाहिए। आज भी भक्तों का काफी कोशिश है कि हम एजुकेशन सिस्टम में ऑफिशियली गीता को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाएं, जिससे सारे स्कूल्स में कॉलेजेस में हम गीता का प्रचार कर सकें। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू एजुकेशनल सिस्टम जो है उसके थ्रू अभी काफी जगह कर रहे हैं। कई लोगों का कोशिश है डिवोटीज का कि एजुकेशन सिस्टम में हम पीएचडी दें, डॉक्टरेट दें हमारे स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स को, जिससे उसका आगे जो है बढ़त हो सके, आगे बढ़ सके। अच्छा, भक्ति में देखिए अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, पर ये एक बहुत मुख्य चीज हमें जानना है। हम दूसरे लोगों को बदलाव करेंगे, प्रचार करेंगे, या जो भी हमारा परिवार का कार्य है वो सब करेंगे, वो सब होने वाला है। जैसे गृहस्थ व्यक्ति के लिए धन एकत्रित करना बहुत आवश्यक है, तो वो सब कर रहे हैं। पर एक कार्य है जो आपको स्वयं को करना है, वो है आपका खुद का बदलाव, आपका खुद की चेतना में परिवर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु का अगर आप शिक्षण देखें तो चेतो दर्पण मार्जनम बताया गया है कि हमारे हृदय का शुद्धिकरण। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग इस्कॉन से जुड़े हैं, इस्कॉन बहुत प्रसिद्ध संस्था है, तो हमें क्या लगता है क्योंकि इस्कॉन बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, और हम इस्कॉन के साथ जुड़ गए हैं, इसका मतलब हम भी प्रसिद्ध हो गए, हम भी फेमस हो गए। ये गलत धारणा है। इस्कॉन प्रसिद्ध है इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रसिद्ध हैं। हमें जो है खुद को मेहनत करनी पड़ेगी अपना शुद्धिकरण करने के लिए, और उसके लिए कोई और हमें नहीं मदद कर सकता है। इस्कॉन आपको जो है संग देगा, इस्कॉन आपको प्रवचन देगा, इस्कॉन आपको यात्रा लेके जाएगा, लेकिन हर एक व्यक्ति का खुद की जिम्मेदारी है अपना शुद्धिकरण करने का। उसके लिए आपको कोई और मदद नहीं करेगा। हम आपको सिर्फ जो है भागवतम का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन भागवतम का ज्ञान सुनने के बाद, ये प्रवचन सुनने के बाद मुझे अपने जीवन में कैसे शुद्धिकरण करना है, उसके लिए मेहनत मुझे ही करना पड़ेगा। मेरा कोई परिवार वाला मुझे मदद नहीं करेगा, कोई दूसरे भक्त मुझे मदद नहीं करेंगे, कोई भी मुझे मदद नहीं करने वाला है। ये भक्तों को समझना है। हर एक भक्त को अपना भक्तिमय जीवन खुद आगे बढ़ाना है, खुद शुद्धिकरण करना है, खुद कृष्ण को प्रिय होना है। तो ये एक बार चीज हमें समझ में आ जाए कि भाई संस्था हमें सिर्फ मदद कर रहा है, लेकिन मेहनत हमें स्वयं को करना है। तो हम जितना खुद जो है मेहनत करेंगे, सुबह जपा करेंगे और ध्यान से करेंगे, तो उससे जो है हम आध्यात्म में प्रगति करेंगे। तो देखिए हमें ध्यान रखना है हमारा जीवन में गुरु, साधु और शास्त्र, ये चीज को पकड़ के हमेशा आगे चलना है। तो जो भी हमारे जीवन में निर्णय आ रहे हैं वो देखना है गुरु, साधु, शास्त्र जो है इसको प्रमाण देते हैं कि नहीं, इसको हाँ बोलते हैं कि नहीं। अगर हाँ तो हमें करना है। तो ध्यान रखिएगा ये जो चीज मैंने बताया, क्योंकि शायद मेरे लिए भी पहली बार वापस से इतना जो है सीनियर डिवोटीज इतने सारे बोल रहे थे, राधे श्याम प्रभु आज के सेशन में, गौरंग प्रभु वगैरह वगैरह, उसमें वो बता रहे थे हमें खुद को मेहनत करना है हमारे शुद्धिकरण के लिए। संस्था कुछ नहीं करने वाला है, इस्कॉन कुछ नहीं करेंगे। हाँ, भगवान कृपा देंगे, लेकिन कृपा उसको देंगे जो खुद मेहनत करेगा, जो खुद जो है
सुबह उठ के जपा करेगा। और ध्यान रखेगा, जो मैंने बताया कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो लोग बहुत कम हैं, तो उनको मन में ये नहीं आना चाहिए कि अरे हम लोग इतने ही हैं जो मेहनत कर रहे हैं और बाकी तो सब ड्यूटी समुदाय तो आराम से भक्ति कर रहा है, कर रहा है। जो मेहनत कर रहे हैं, जो सुबह उठ के कर रहे हैं, जो भागवत में, सेवा में, जप में कर रहे हैं, वो प्रामाणिक है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो प्रभुपाद को पूछा गया था कि प्रभुपाद ने गिरिराज महाराज को पूछा था ये प्रश्न कि इस्कॉन पूरे विश्व भर में कैसे स्प्रेड होगा। तो उसके जवाब में गिरिराज महाराज ने बोला कि भागवत से और जप करके। तो प्रभुपाद ने कहा ये एक पहलू है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि अगर आप इस्कॉन पूरे विश्व भर में जो है स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो चीज लगेगा, वो है ऑर्गेनाइजेशन और इंटेलिजेंस। तो प्रभुपाद का ये खुद स्टेटमेंट है गिरिराज महाराज के साथ कि अगर हमें ये पूरा इस्कॉन जो है हमारे जीवन में और दूसरों के जीवन में भी बढ़ाना है तो उसके लिए जो है इंटेलिजेंस लगेगा, बुद्धिमती, मतलब हमें अपना बुद्धि लगाना चाहिए। और उसके लिए हमें खुद को अपने जीवन में पूरी जिम्मेदारी लेनी है। हमारे जीवन की जिम्मेदारी ना हमारे गुरु लेंगे, ना हमारे गुरु भाई लेंगे, ना हमारे गुरु हमारे परिवार वाले लेंगे, या हमारे कोई मित्र या जो भी हैं, वो हमें खुद को जिम्मेदारी लेनी है और उससे हमें आध्यात्म में पूरी तरह से आगे बढ़ना है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, रूप गोस्वामी ने, हमारे पास एक आध्यात्म किताब है जिसे हम भक्ति रसामृत सिंधु बोलते हैं, कई लोगों ने थोड़ा पढ़ा भी होगा। वो किताब लिखने के लिए 18 साल लगे थे, 1516 से लेके 1534, पूरे 18 साल लगे थे वो किताब का निर्माण के लिए। और उसके बाद ये किताब मिली है। और उस किताब में अगर हम ये, तो जैसे हमारा भागवतम चल रहा है, तो जैसे जैसे भविष्य में समय मिलेगा तो हो सकता है हम, जैसे गीता हमने कंप्लीट नहीं किया तो गीता जोड़ना है, और उसके साथ हम ये सब किताबें भी जोड़ेंगे, भक्ति रसामृत सिंधु या दूसरी किताबें जो 10-10, 15-15 मिनट लेंगे हम। तो इसमें जो है आपको समझ में आएगा, रूप गोस्वामी ने 18 साल लिए ये बताने के लिए कि एक जो बद्ध जीव है उसको थोड़ी सी श्रद्धा होगी, जैसे हम लोग के है श्रद्धा, और उसमें हम भक्तों से जुड़ेंगे, नाम जप करने लगेंगे, ये श्रद्धा हमें सबसे उच्च कोटि जो है भगवान का प्रेम उस स्तर तक कैसे लेके जा सकता है। तो ये पूरी किताब उसके ऊपर बताई गई है कि कैसे एक साधका, एक भक्त जो श्रद्धा से शुरुआत करता है, श्रद्धा से शुरुआत करते हुए वो सबसे उत्तम गति जो भगवान का प्रेम है वो कैसे प्राप्त कर सकता है। तो ये रचना करने को 18 साल लगा था किताब को। तो हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हाँ हम लोग पढ़ लेंगे और जो है 18 हफ्तों में, 18 महीने में हम पूरी तरह कंठस्थ करके पूरे शुद्ध प्रेम तक पहुंच जाएंगे। पर आपको ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसे किताबों का, ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, जो रूप गोस्वामी को साक्षात चैतन्य महाप्रभु ने बोला था ये किताब आप लिखें जिससे लोगों को भविष्य में भक्ति करने में आसानी हो और वो जीवन सार्थक कर सके। चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक बोले थे, लेकिन उन्होंने अपने अनुयायी जो विशेष रूप से षड गोस्वामी थे उनको शिक्षण दिया था कि कैसे वो किताब की रचना करें जिससे भविष्य में कलयुग में आने वाले लोगों को हजारों सालों तक जो है आध्यात्म का मार्गदर्शन हो सके और वो जो है पूरी तरह से अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम जा सके। तो हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हम ज्यादा प्रचलित चीजों में नहीं भाग लें। तो जो जिह्वा है वो बोलते हैं एक असत स्त्री के समान है, अगर हम सिर्फ बेकार की बातें करते हैं तो जो स्त्री होती है उसको बोलते हैं हमेशा पतिव्रता रहना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा पति के प्रांगण में रहती है, पति की सेवा में लगती है। तो वैसे ही हमारी जिह्वा, भगवान ने हमें दिया है वाक शक्ति, बोलने का हमें जो ताकत है, तो वो हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हमें ग्राम्य कथा नहीं पर विष्णु कथा, कृष्ण कथा में हमारा जिह्वा को हमें व्यक्त करना चाहिए। तो भौतिक जगत में हमेशा चीजें जो है वो विचलित ही रहेंगी। विचलित मतलब क्योंकि भौतिक जगत है और भौतिक जगत का नियम है कि हमेशा तकलीफ रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेंगे।
तो हमें इन सब तकलीफों से ऊपर उठना चाहिए। प्रभुपाद ने भी उदाहरण दिया है और भक्तगण इसको बताते हैं कि अगर आप एरोप्लेन में बैठ जाओ तो एरोप्लेन से अगर आप जब टेक ऑफ करता है तो आप देखते हो कि यही बिल्डिंग और यही सब चीजें एकदम छोटी छोटी हो जाती है। तो वो छोटी नहीं हुई हैं, आप ऊपर चले गए हो इसलिए ये सब आपको छोटी दिख रही हैं। तो वैसे ही हम आस-पास में इतने सारे प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो इसको हम छोटा करने का एक ही तरीका है, हम अपनी चेतना को एकदम ऊपर ले जाएं आध्यात्म के रूप में। जैसे कोई हवाई जहाज में बैठ जाएगा तो हवाई जहाज में बैठने से सारी चीजें छोटी छोटी हो जाती हैं, उसी प्रकार से हम कृष्ण भक्ति तीव्रता से करके अपनी चेतना को जब ऊपर लेके जाते हैं तो उससे जितने भी मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो छोटी हो जाती हैं, उससे ज्यादा हम विचलित नहीं होते। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल, सिर्फ एक प्रवचन के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक वास्तविक चीज है। जितना हम कृष्ण भक्ति में अपना मन एकाग्र कर लेंगे तो उससे जो भी वातावरण में चीजें हो रही हैं उससे ज्यादा हम विचलित और प्रभावित नहीं होंगे। तो ये कुछ मुख्य चीजें थी। इसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल संन्यास लेने के बाद 6 साल साउथ इंडिया में रहे, 6 साल जगन्नाथपुरी में वो भक्तों के साथ आदान प्रदान कर रहे थे। लेकिन 12 साल मतलब जो संन्यास लेने के बाद उनका जो आधा समय था वो एकांत में गंभीरा में सिर्फ स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ जो है वो अलग अलग रस का आस्वादन करते रहते थे, गोपी गीत और भागवतम का श्रवण करना और वैसे सब। उनका 12 साल अधिकांश समय जो है भगवान के जो है संबंध में या भगवान के संग में बिताया गया। तो चैतन्य महाप्रभु का जो है रूप जो इतना सौंदर्यपूर्ण था जिससे लोग प्रभावित हो जाते थे, और महाप्रभु ने संकीर्तन दिया और वो संकीर्तन से और उनके सौंदर्य से 2 से लोग प्रभावित होकर उनका जीवन परिवर्तन होता था। तो हमें भी वो दोनों चीज मिला है, हम भगवान का विग्रह का रूप का दर्शन कर सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, जिससे हमारा जीवन भी परिवर्तन हो सकता है। तो ध्यान रखिए हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव। बदलाव पहले हमारे हृदय में, उसके बाद दूसरों के हृदय में। और अगर हमारे हृदय में बदलाव नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हमें खुद को प्रचार करना है, खुद के लिए मेहनत करना है, भागवत पढ़ना है, जप करना है, और जो है जितना हो सके भगवान की और वैष्णव की सेवा करनी है। उससे फिर जो है बदलाव आएगा। बदलाव पहले स्वयं में फिर दूसरों में। जैसे गांधी जी बोल के गए, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जो आप दुनिया में बदलाव चाहते हो वो आप अपने जीवन में पहले लेकर आइए। तो अभी हम भागवतम आज हमने चर्चा नहीं किया क्योंकि मुझे लगा ये जो विशेष जो 2-3 चीजें हैं जो बताया गया, तो आज का प्रवचन का ये जो मेन पॉइंट्स था मेरा, एक तो ये था कि हम हमेशा माइनॉरिटी में रहेंगे, हम हमारी संख्या हमेशा कम रहने वाली है। तो भक्तगण कभी भी गलत धारणा में नहीं रहे कि हमारे लाखों में भक्तों का संख्या हो जाएगा, नहीं, हम कम में ही रहने वाले हैं क्योंकि हमारे नियम बहुत सख्त हैं। पहला वो है। और दूसरा कि जो लोग सुबह उठ के मंगल आरती में कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं पूरी दृढ़ता से, वो इस्कॉन के भी क्रीम क्राउड हैं, वो इस्कॉन में भी सबसे मुख्य हैं। वो लोग हैं जो इस्कॉन में टिके रहेंगे और वो दूसरे लोगों को मार्गदर्शन कर पाएंगे। तो बाकी डिवोटीज को भी एनकरेज करना चाहिए कि वो भी जितना हो सके दृढ़ता से भक्ति करते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, और हम कल वापस से मिलेंगे और भागवत का कथा करेंगे। अभी कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्ण।